पुलिस का डाला है? इसका ये डाला शॉपिंग करने आया हुआ है या अवामी खिदमत करने आया हुआ है? शॉपिंग पे आया हुआ है? ये इंटरव्यू देने की इजाजत है सर मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी खरीद के दी हुई है ना आपको, ये सरकारी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है यार, मैंने अवामी टैक्स के पैसे भरे हुए हैं, मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, मैं पूछ भी नहीं सकता? कुछ इस गरीब आवाम के हाल पे रहम कर लें। मुझे इस चीज़ का कभी इम्कान है, यकीन है कि जिस साहब ने ये सरकारी गाड़ी ये लेके आए हैं शॉपिंग पे, उनको अल्लाह ताला ने अपने भी 1-2 गाड़ियाँ दी होंगी, लेकिन वो शॉपिंग इस पे करने आए हैं। ये है LEG44 सरकारी गाड़ी है। सारा दिन अवामी टैक्स के पैसों पे याशिया करें, अवामी टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवा के वो बंद करना भी गवारा नहीं करते। अंदर बैठा हुआ है फैमिली के साथ शॉपिंग पे आए हुए सरकारी गाड़ी पे। इधर आओ, बात सुनो। ये कौन से डिपार्टमेंट की है, कौन साहब आए में? आप कौन जाने? अवाम हूँ। तो फिर मैंने ये गाड़ी खरीद के दी हुई है, मेरे टैक्स के पैसों की है। बीच रोड पे लगाए खड़े में हैं, बीच रोड पे लगाए खड़े में। क्या करें? मैं आपसे पूछ नहीं सकता? नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हाँ, नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, कौन साहब लेके आया? खड़ी है तो कौन सा सरकारी नौकर लेके आया? कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? सर ये सरकारी डाला है, एक सेकंड नीचे कर देते हैं। सर ये सरकारी डाला है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, आप काइंडली अगर थोड़ा सा शीशा नीचे कर दें प्लीज़। मैं आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा था, कुछ सरकारी गाड़ी के हवाले से जानना चाह रहा था आपको। ये थोड़ा सा नीचे कर दें, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही। सर ये कौन से डिपार्टमेंट की है? सर थोड़ा सा नीचे कर देंगे सर, आवाज़ नहीं आ पा रही जी। क्या कह रहे हैं आप? रेवेन्यू की? तो सर ये रेवेन्यू यहाँ पे क्या करने आया है? मतलब कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है, जो है पार्क भी गलत है, और मुझे लग रहा है कि आप शॉपिंग करने आए हुए हैं जी। सर आप शॉपिंग करने आए हुए हैं, आप एक मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, आप नीचे कर लें। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पता नहीं, कोई अल्लाह माफ करे, कोई अपनी गाड़ी पे आए हुए हैं। एक सेकंड नीचे कर लें, मैं आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ बड़े अच्छे अंदाज में, आप नीचे आ जाए। ये देखें जी, ये सरकारी डाला है और शॉपिंग करने साहब आए हुए हैं। ये GBB498 इसका नंबर है, और इस डाले का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इधर हमसे अपनी टंकियां बर्दाश्त की नहीं जा रही, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। दूसरी तरफ ये सरकारी डाले हैं जो दिन रात इन बड़े बड़े मॉल्स, इन बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने खड़े होते हैं, और इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि नीचे करके कहें हाँ भाई यार दिया वो मुझे सरकार ने, मैं जैसे मर्जी उड़ाऊँ, जैसे मर्जी जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या है। देखें वो जनाब से शीशा नीचे नहीं हो रहा था। बहरहाल क्या करें, हमने अपनी शराफिया पाली हुई है, गरीब के टैक्स के पैसों पे ये शराफिया पाल रही है, याशियाँ करते हैं, मौजें करते हैं, और दिन रात उस पेट्रोल को जो आपके मेरे टैक्स के पैसों से ख़रीद कर इनकी टैंकियाँ फुल करवाई जाती हैं, लेके फिर रहे हैं। ऐसे ऐसे मॉल से शॉपिंग करने, उस मॉल के बाहर ये गाड़ियाँ लेके खड़े हुए हैं, जिस मॉल के अंदर जाके एक आम गरीब शहरी अपने पूरे महीने की तनख्वाह लगा के भी शायद, मेरा ख्याल है कि यहाँ से सॉक्स ना खरीद सके, यहाँ पे शूज़ ना खरीद सके, यहाँ पे कोई एक सूट ना खरीद सके। तो बहरहाल हम इन्हें शर्म दिलवाने की कोशिश करते रहेंगे। हमने 2 साल कबल इस मसले पर आवाज़ उठाना शुरू की, उसके बाद बहुत सा इसमें फ़र्क भी आया, कुछ लोगों को वाकई शर्म आने लगी, कुछ लोगों ने इस हवाले से एहतियात बरतनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से शहजादे इस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स के बाहर खड़े होते हैं और दे मार 4.5 एक आम गरीब शहरी के टैक्स के पैसे को अपने बाप की जगीर, अपने बाप की विरासत समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर इखलाकी जरूरत इतनी भी नहीं है कि आगे से आगे बात कर सकें, डिफेंड कर सकें, बता सकें कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। एक और सरकारी गाड़ी LEG75 20 मॉडल है, और माशाल्लाह अवामी टैक्स के पैसों की ख़रीदी गई है। ये तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया इस वक्त यहाँ पे रोड पे अवामी टैक्स का खड़ा हुआ है, और ये सिर्फ 35 लाख की गाड़ी नहीं ख़रीदी गई, बल्कि इसका टैंक भी अवामी टैक्स के पैसों से फुल करवाया हुआ, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। उसके अलावा ये ऊपर देख सकते हैं आपके, ये बत्ती भी लगी हुई है नीली। तो जनाब सरकारी गाड़ी का मज़ा जो है पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, एक बड़े ब्रांड के बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि फैमिली के साथ शॉपिंग करने आए हुए हैं, और यहाँ पे इस वक्त गाड़ी का कोई वली वारिस नहीं है। बहरहाल ये देखें, ये वो सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनके हमने टैंक फुल करवाए, जिनको हमने अवामी टैक्स के पैसों से ख़रीद कर दी, और ये जनाब जो है शॉपिंग करने आए हुए हैं, मौजें कर रहे हैं, पार्टी चल रही है। एक तरफ एक आम शहरी जिसके टैक्स के पैसों से ये गाड़ी ख़रीदी गई, इसका पेट्रोल भरवाया गया, वो बेचारा रोटी खाने से आवाज़ आ रहा है, अपने बच्चों को तलीम नहीं दिलवा पा रहा, उसके बच्चों के पाँव पे जूती मौजूद नहीं है, पेट में रोटी मौजूद नहीं है, लेकिन वो सारा दिन मेहनत करके इन गाड़ियों के पेट्रोल पूरे करवा रहा है। इन गाड़ियों को ख़रीद के इन अशराफिया को, इन ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अफसरान को ख़रीद के दे रहा है, ताकि ये सारा दिन मुफ्त के पेट्रोल पर फिरें,
एक आम गरीब शहरी को उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ भी बरसाएं और उसे बताएं कि असी अफसर लगे हैं, तू साड़ी गड्डी भी खरीद के देगा, साड़ी गड्डी का पेट्रोल भी बर्दाश्त करेगा, तो असी सारा दिन इनू हवा च उड़ावांगे। इन्हें क्या पता लगे कि एक आम गरीब शहरी किस तरह से पेट्रोल खरीद कर इस्तेमाल करता है। आज उसका पेट्रोल 93 पैसे सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, उसका पेट्रोल महंगा है सस्ता है, भाई आपने पल्ले से डलवाना हो तब आपको पता हो। जब आपने मुफ्त इस्तेमाल करना है, आपको पता ही नहीं है कि पेट्रोल महंगा सस्ता है, तो आपके लिए क्या तकलीफ है? तकलीफ तो उसके लिए जिसने हलाल कमा के अपने पल्ले से इनके टैंक फुल करवाने हैं। बहरहाल ये देखें माशाल्लाह 35 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 35 से 38 लाख रुपए की, 20 मॉडल है, अच्छी हालत में है, ऊपर बत्ती लगी हुई है, सरकारी गाड़ी है और बीच रोड पे खड़ी हुई है और बड़े मॉल्स के सामने, बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने। और साहब जो हैं बाजी के साथ शॉपिंग करने आए होंगे या साहब कहीं और होंगे, बाजी जो है ड्राइवर को लेके शॉपिंग करने आई होंगी। बहरहाल आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस तरह के मामला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? ये सरकारी गाड़ी है? ये नीली नंबर प्लेट सरकारी को नहीं लगती? नीली होती वो है। ये कौन सी है? ये मालूम नहीं, मैं तो किसी को लेने हाँ जी, मैं तो किसी को लेने ये किसकी गाड़ी है? मालूम नहीं किसकी है। नहीं तो ये नंबर प्लेट सरकारी नंबर प्लेट में नहीं आती? नीली नंबर प्लेट तो मखसूस गाड़ियों की लगी होती है। ग्रीन नंबर ग्रीन है ही नहीं। नहीं नहीं, नीली का भी इसी तरह से मामला है। आपको नहीं पता है किसकी गाड़ी है? तो किसी साहब ने भेजा है, किसी डिपार्टमेंट की होती? नहीं, किसी साहब भेजा, बुला जाओ किसी को ले, मैंने उनको फोन किया कि आइए, मैं बाहर। वो अभी तक नहीं आए। वैसे ये जहाँ तक मेरा अंदाजा है, पहले मैं उधर खड़ी की, ये नीली सरकारी होती है जी? ये नीली तो सरकारी बता रहे हैं, सरकारी होती है गाड़ी। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, मैं जो किसी ने पूछा कि तो ये ले आओ, अच्छा लेने गए हैं, फोन पे मैं आपके लिए बाहर खड़ा हूँ। अच्छा सही मैं है। यही बात है। आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं है? तो ये अगर सरकारी गाड़ी है तो आपके पास तो वैसे ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। आप कब से ये गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो आज वो छुट्टी की लड़के ने कहते यार मिल जाओ, तुम ले आओ बस। अच्छा, यही बात। आपको नहीं पता है कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी? ये मुझे नहीं पता, मैं जो आपको मैं तो आपको जानता हूँ, मैं जो आपको नहीं नहीं, आपने हमारी क्यों हमसे नहीं, भी आप मेरे भाई हैं, आप हमारी तरह काम शहरी हैं। हम इसी की बात करें, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा, सरकारी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल हो रही हैं बहुत सही इशराफिया की याशियों में। बिल्कुल सही, मैं तो आपको देखो, मैं तो आपको जानता हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे भाई हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जल्दी आ जाए और मैं जाऊँ। बहरहाल ये देखें, ये नीली नंबर प्लेट है LEJ 9955। ये देखें सरकारी गाड़ी है और स्टार्ट खड़ी हुई है। एक मिनट शीशा नीचे कीजिएगा, शीशा बाहर आ जाइए, बाहर तो है, बाहर तो है, एक मिनट बाहर आइए, बाहर तो है। ये देखें जी सरकारी गाड़ी है, स्टार्ट खड़ी हुई है, ये देखें स्टार्ट खड़ी हुई है। और ये एक मिनट सर, एक मिनट दिखाएं सरकारी गाड़ी दिखाएं इसकी। ये है LEG 44 सरकारी गाड़ी है और ये देखें दी हुई है इन लोगों को कि सारा दिन अवामी टैक्स के पैसों पे याशिया करें। स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं हिल नहीं रहा। स्टार्ट करके खड़ा, अंदर फिल्में देख रहा है, AC लगा हुआ है और उसकी वजह यह है कि अवामी टैक्स के पैसों का पेट्रोल डला हुआ है इसके अंदर। रोड पे खड़ा है, बड़े से ब्रांड के बाहर, पता नहीं खुद लेके आया हुआ है, शॉपिंग करने आया हुआ है। मतलब कि ये रवैये हैं कि अवामी टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवा के वो बंद करना भी गवारा नहीं करते। अंदर बैठा हुआ है, ये देखें LEG 44। बात कर ले, नीचे किया बात कर। शीशा नीचे करें, शीशा नीचे करें, शीशा नीचे करें ना, एक मिनट, मैं इधर खड़ा हूँ फिर यार, मुझे बता दें कौन सी, अब मेरे टैक्स के पैसों से ली हुई है, कहाँ लेके खड़े हुए हैं, मुझे कम से कम बता दें। हमसे पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, हमसे पेट्रोल जो है बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये देखें अवामी टैक्स के पैसों का पेट्रोल डलवा के, अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ियाँ खरीद के निकले हुए रोडों पे। इधर आओ चाचा जी, इधर आओ चाचा जी, पेट्रोल कितना महंगा है? बहुत महंगा है, 99 पैसे सस्ता कितना गवर्नमेंट है 99 पैसा। वो अल्लाह माफ करे। इधर आओ ना, ते देखो ए टैक्स दी साडे टैक्स दे पैसे हैं तो पेट्रोल पड़ा के गड्डियां चला रहे ने हैं। सुबह अल्लाह दी कसम 3:30 बजे दा निकले, 3:30 बजे दा 1800 की गैस पाई तो हले तक 1000 नहीं। सुबह 1800 की गैस पाई, अजे तक 1000 पूरा नहीं आया। लेकिन इन्हां दे ਅਸੀਂ पेट्रोल दे टैंक फुल करा रहे हैं। हाँ जी, ए गड्डियां दा बोझ सारा साडे सिर है। भाई से बात करते हैं। हाँ जी भाई, एक मिनट नीचे कीजिएगा, नीचे कीजिएगा, एक मिनट। आज कुछ भी नहीं होता, एक मिनट बात करूं, मुझे पता आप भी एक आम मेरी तरह शहरी हैं, ड्राइवर हैं। एक मिनट बात सुन ले। ओए आज क्या हो गया है यार, क्या हो गया? मैं आपसे सिर्फ एक मिनट बात करना चाह रहा हूँ, क्या हो गया? ये कौन से डिपार्टमेंट की है भाई? एक मिनट दे दें, क्या हो गया? शीशा नीचे, कुछ नहीं होता।
यार आप मेरे भाई हैं। अच्छा ये नीचे कर ले, मुझे पता है ये प्राइवेट है, आप छोड़ दे, कुछ भी नहीं होता। अच्छा 1 मिनट नीचे करते हैं, आप 1 मिनट शीशा नीचे करते, कुछ नहीं होता मेरी जान, कुछ भी नहीं होता। आप 1 मिनट शीशा नीचे करें, 1 मिनट शीशा तो नीचे कर दें। बता रहे हैं मैं प्राइवेट हूँ, सरकारी गाड़ी लेके फिर रहा हूँ भाई। इसको 1 मिनट नीचे करते हैं, इसको नीचे तो कर लें, शीशा तो नीचे कर लें, शीशा तो नीचे कर लें। और यार शीशा नीचे कर लें, ना लगाएं। आपने पहले भी तो रोड पे लगाई भी है, सरकारी गाड़ी रोड पे लगाई भी है। वो साहब बता रहे हैं कि मैंने सुबह 3:30 बजे से रिक्शा लेके निकला हूँ, 1800 की गैस डलवाई है और 1000 रुपया सारा दिन मेहनत करने के बाद पूरा नहीं हुआ। सुबह 3:30 के निकले मैं ना, 5 बज गए शाम के। भाई आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है। हम तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? भाई क्या हो गया, इधर आ तो जाओ, बात सुनो। देखें ये देखें भाई, बात सुन लो, कहीं सरकारी गाड़ी चोरी करके तो नहीं लाए हुए? इतना क्यों डर रहे हो हैं? फैमिली के साथ शॉपिंग पे आए हुए सरकारी गाड़ी पे? इधर आओ, बात सुनो। ये देखें जी, एक आम गरीब शहरी का जीना महाल है, उसका पेट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा और हमने ये इतने महंगी महंगी गाड़ियां खरीद कर इनके टैंक फुल करवा के इन लोगों को दी हैं। हाँ जी चाचा जी, हूँ दसो, ए माशाल्लाह कोई 50-60 लाख की गड्डी है ते 80 तुसी मैं सारे मिल के खरीद के दी है साहब नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेट्रोल का ਜਿਹੜਾ टैंक है वो भी 80 फुल कराया तो साढ़े अपनी जी जिंदगी लंघ नहीं पा रही। तुसी दस फिर तुसी रात 3:30 बजे निकले हो, फजर पढ़ के निकले हो ते मगरिब होने वाली है, मगरिब होने वाली। दिखाएं कितने पैसे पड़े में, दिखाएं। कह रहे हैं 1800 रुपए की गैस डलवाई है। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि शर्म आए आप लोगों को, हम लोगों से अपने घर के किचन नहीं चलाए जा रहे। इधर रखें जी, ये आए आए इधर आए। ये 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 रुपये है जी ये टोटल। 800 या 900 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और भाई तकरीबन इस वक्त 4 साल हो गए बेगम, 14 से 15 है। बेगम फोन तो 4 साल हो गए। बेगम फोर साइड से मसाइल हैं, वो साथ साथ बता रहे हैं कि 14 घंटे हो गए हैं मैं रोड पे मौजूद हूँ। 1800 की गैस दिलवाई थी, 800-900 रुपये अभी कमाया है और तकलीफ का ये आलम है। जाहिर सी बात है, अभी गैस के पैसे पूरे नहीं हो रहे तो बच्चों की रोटी रोजी कहाँ से लेके जानी है? किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किचन किस तरह से मैनेज हो रहा है, तलीम किस तरह से मैनेज हो रही है? तक 30,000 मुझे लोन हो गया इस महीने। अच्छा, बेटी भी कुछ कमाती है ना, इधर हॉस्पिटल है, उधर 2 बच्चों को पढ़ाती है, 5 घंटे ड्यूटी करती है, अभी तक नहीं आई। फोन करेगी लेके आऊँगा, हॉस्पिटल छोड़ूंगा और रात वो 11 बजे आएगी। रोटी मैं बनाता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, हर चीज़ मैं ही करता हूँ। शिवाशी साहब कहते हैं कि जड़ा 8,500 कमा रहे हैं वो गरीब कोई नहीं। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਜੇ? 8,500 कमा लीदा। ये तुम्हारे सामने रिक्शे की हालत भी देख लो, रिक्शे की हालत दिखा दें, बेचारे की सीट भी टूटी हुई है। बहरहाल ये जो एक आम एक आपको जो शहरी दिखा रहा हूँ ना, जिसका रिक्शा टूटा हुआ है, 1800 की गैस दिलवाने के बाद सारा दिन मेहनत करने के बाद 800 रुपया पूरा नहीं कमाया हुआ, ये बंदा इस गाड़ी को बर्दाश्त कर रहा है। इस गाड़ी को ये बंदा बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इस गाड़ी की कीमत को, इस गाड़ी के पेट्रोल को। नहायत महंगा पेट्रोल होने के बावजूद इशराफिया की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ये सारा दिन रोड पे लेके इन गाड़ियों में अय्याशियाँ करते हैं, गरीब को बताते हैं, दिखाते हैं, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये देखो, हम जो है तुम्हारे टैक्स के पैसों से ये गाड़ी खरीद के, तुम्हारे टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवा के यहाँ पे शॉपिंग करने, अय्याशी करने निकले हुए हैं। जो उखाड़ सकते हो हमारा उखाड़ लो। क्यों जी? हाँ जी, अल्लाह ताला ने हिदायत दे आपके लिए, अल्लाह ताला आसानी वाले मामला करे। बहरहाल एक आम शहरी के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बॉस पुलिस का डाला जी ये? जी क्या हाल है, आप खैरियत से? आप खैरियत से? जी करिए। ये पुलिस का डाला? पुलिस का है? पुलिस का है ना? आप साथ आए हुए हैं, मैंने अभी देखा आप गाड़ी से उतरे। ये डाला शॉपिंग करने आया हुआ है या अवामी खिदमत करने आया हुआ है? सर ये अवामी खिदमत पे आया हुआ डाला, ये सरकारी या शॉपिंग पे आया हुआ? ये इंटरव्यू देने की इजाजत है सर मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी खरीद के दी हुई है ना आपको, ये मेरी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है यार। मैंने अवामी टैक्स के पैसे भरे हुए हैं, मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया। मैं पूछ भी नहीं सकता कि यहाँ पे शॉपिंग करने आया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी देखा है यहाँ से जनाब। हाँ जी ड्यूटी पे खुद। और सर मैं भी ड्यूटी पे हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये शॉपिंग पे आप कहते हैं आप किसी मैं इंटरव्यू देने की इजाजत कार्रवाई पे आए हुए हैं, अवामी खिदमत पे आए हुए हैं? हमें इजाजत नहीं है भाई ये आपके मेरे टैक्स के पैसों से ये डाला खरीदा गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन साहब आए हुए हैं?
पता नहीं सर मैं नवा आया नवे आए हो कोई साहब बड़े सन कौन सन पता नहीं सर मैंने दूसरा दिन आया मेरे ख्याल हाँ दूसरा को पुलिस वाले ने हाँ जी पुलिस वाले नहीं नहीं साहब ही पुलिस वाले ने कोई नहीं सर मैंने कन्फर्म नहीं ते शॉपिंग करने आए जे हाँ अच्छे से हाल से शॉपिंग करने आए ना ते ए साहब दी सिक्योरिटी है प्रोटोकॉल है साहब नू साहब बड़े होने थोड़े ये साहब की सिक्योरिटी है ना साहब तेरा बंदे ने बोला ये साहब की सिक्योरिटी है ना पुलिस वाले साथ साहब की सिक्योरिटी है ना ठीक है अब साहब पता नहीं कितने के बड़े होंगे डाला तो बड़ा अच्छा दिया हुआ है ये देखें AGB877 ऊपर पुलिस की लाइट्स लगी हुई है साइड पे ये देखें पुलिस लिखा हुआ है और माशाल्लाह डाला शॉपिंग पे आया हुआ है साथ सिर्फ डाला नहीं आया गाड़ी नहीं आई पेट्रोल नहीं दिया हमने साथ दो क्या हाल है खैरियत से हमने साथ दो मुहाफिज भी दिए हुए हैं कि भाई साहब की हिफाजत भी करनी है अब साहब यार मुझे बस ये बता दें कि साहब का नाम क्या है मुझे कम से कम पता होगा कौन से साहब आए हैं शॉपिंग पे भाई जा को काम अपना काम करो साहब का नाम बता दें यार किसके साथ आए हैं आप हमें नहीं पता ये सरकारी डाला यहाँ पे शॉपिंग पे आया हुआ है मुझे बता दें कौन लेके आया हमें नहीं पता भाई किसके साथ कर रहे हैं ड्यूटी वो हमें इजाजत नहीं है और भाई मुझे नाम बता दें यार मैं वेट कर लूंगा साहब जबरदस्ती कर रहे हो का हमारे मैं साथ। साहब का वेट कर लूंगा यहाँ पे खड़े होके आप मुझे बता कर दें ले कौन आ साहब जाएंगे आए ना आप कर ले साहब कौन आए हुए हैं कर लेंगे आप साहब कौन आए हुए हैं साहब का नहीं बताना चाह रहे दूसरे कोई साहब हैं उनसे पूछ लेते हैं पुलिस का डाला है इनसे पूछ लेते हैं वो देखें जी साहब के मुलाजमीन जो हैं साथ आए हुए हैं प्रोटोकॉल पे हमने साथ मुलाजिम भी दिए हैं वर्दी वाले मुलाजिम भी दिए हुए हैं हमने पेट्रोल का टैंक भी फुल करा के दिया हुआ है और हमने ऊपर जो है उनको पुलिस वाली लाइटें लगा के दी हैं साथ एक सरकारी ड्राइवर दिया है कि जाएं एंजॉय करें शॉपिंग कोई मसला नहीं है यहाँ पे हमारा पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा जनाब के शशके नहीं पूरे हो रहे जनाब की याशियाँ पूरी नहीं हो रही दो पुलिस वाले भी साथ जितनी देर साहब यहाँ पे शॉपिंग करेंगे ये पुलिस वाले यहाँ पे उतनी देर अपने जो है यहाँ पे टाइम ज़ाया करेंगे यहाँ पे आगे पीछे फिरते रहेंगे ये ड्राइवर मौजूद है बता रहा मुझे भी नया आया हूँ वो अफसर कौन ने वर्दी सन कौन से सर सॉरी मुझे नहीं पता मैं साहब नाल आए ने मैं कल आया साहब आए ने नाल साहब की गड्डी हैं उधर खड़ी साहब की गड्डी साहब तो गड्डी जी नहीं पूरी सिक्योरिटी वैसे नाल देती है वेरी गुड बहरहाल क्या करें अब जब तक हम ये दिखा रहे हैं साहब तो नहीं आएंगे लेकिन मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ पूछना चाह रहा हूँ कि भाई हमसे यार नहीं पेट्रोल बर्दाश्त हो रहा इस गरीब आवाम का आपने तेल तक निचोड़ लिया उसकी हड्डियों में जो मौजूद था फिर भी अगर आप लोगों को इस हवाले से एहसास शर्मिंदगी नहीं है कि यार ये गरीब आवाम अब इस काबिल नहीं रहेगी कि हमारी अय्याशियों का बोझ बर्दाश्त कर सके तो खुदा का वास्ता कुछ इस गरीब आवाम के हाल पे रहम कर लें मुझे इस चीज़ का कभी इम्कान है यकीन है कि जिस साहब ने ये सरकारी गाड़ी ये लेके आए हैं शॉपिंग पे उनको अल्लाह ताला ने अपने भी एक दो गाड़ियाँ दी होंगी लेकिन वो शॉपिंग इस पे करने आए हैं ताकि इस गरीब आवाम को पता लगे कि ये हम पे सरकारी नौकर लगे हुए हैं और मैं आप लोगों के टैक्स के पैसों की गाड़ी लेके आप लोगों के टैक्स के पैसों से पेट्रोल डलवा के यहाँ शॉपिंग करने आया हूँ जो होता है कर लो मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है खैरियत से सर ये सरकारी गाड़ी है सरकारी गाड़ी है तो सरकारी गाड़ी अवामी खिदमत पे है या शॉपिंग पे आए हुए हैं नहीं इधर आए हैं शॉपिंग पे तो ये कौन से डिपार्टमेंट की है कौन सा आप आए हुए हैं आप कौन जानते हैं हाँ जी आप कौन है क्या है मैं अवाम हूँ हाँ जी अवाम हूँ तो फिर मैंने ये गाड़ी खरीद के दी हुई है किसने दी मैंने खरीद के दी हुई है मेरे टैक्स के पैसों की है आप इसको बीच रोड पे लगाए खड़े में हैं बीच रोड पे लगाए खड़े में क्या करें मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी है मैं आपसे पूछ नहीं सकता नहीं पूछ सकते क्यों नहीं पूछ सकते हाँ नहीं पूछ सकते क्यों नहीं पूछ सकते नहीं पूछ सकते मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है कौन साहब लेके आया खड़ी है तो कौन सा सरकारी नौकर लेके आया कोई भी नहीं है नो पार्किंग ये देखें ये है इनके रवैये नो पार्किंग नो पार्किंग इधर से हैं उस्मान नो पार्किंग और साथ ये सरकारी गाड़ी रोड पे लगी हुई है ये इनके शाही रवैये हैं बताएं कौन सा हमारा सरकारी नौकर आया हुआ है मुलाजिम है ना हमारा यार कोई मैंने अवामी टैक्स के पैसों मैंने टैक्स दिया हुआ है मुझे बताएं ये रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है मैंने दिया मैं अपनी इनकम में टैक्स देता हूँ मैं कोई चीज खरीदता हूँ मैं सेल्स टैक्स देता हूँ मैं बिजली के बिल में टैक्स देता हूँ मैं पेट्रोल में टैक्स देता हूँ उस टैक्स पे ये गाड़ी आप यहाँ पे रोड पे आप खुद आए में मैं खुद ही आया क्यों खुद के लिए आए में याशी कर रहे हैं मेरे टैक्स के पैसों के पेट्रोल पे यार नहीं यार जाने दो यार किसी को जाने दो बस सरकारी गाड़ी आपने रोड पे लगाई हुई है आप जाए सरकारी गाड़ी आपने रोड पे लगाई हुई है और किधर लगाए रोड पे लगाएंगे किधर लगाएंगे रोड पे लगाएंगे किधर लगाए बाकी ये बेवकूफ है जिन लोगों ने पार्किंग पे लगाई हुई है जा नहीं रहा हूँ मैं नो पार्किंग लगी हुई है वो भाई उनके घर के बाहर लगाई हुई है यार किधर लगाई मैं उनके घर के बाहर लगाई हुई है रोड पे आपने लगाई हुई है मैं जा रहा हूँ आप सरकारी गाड़ी लेके मैं जा रहा हूँ क्या
कमाल करते आप लोगों को चलान भी नहीं होते? चलान भी नहीं होते, आप लोगों को ये ई चलान भी नहीं होते, कैमरा भी नहीं करते? सारा कुछ होता है। ये किसी का घर है, उसे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ बस बात खत्म। है। लेके कौन आया हुआ है? मैं आया हूँ। आप किस ओहदे पे हैं? मैं आया हूँ। किस ओहदे पे? मैं ड्राइवर हूँ ना। सरकारी ड्राइवर है? मैं हाँ ये ड्राइवर। आपको मिली हुई है गाड़ी? हाँ मुझे मिली हुई। किन साहब को मिली? आपको नहीं मिली हुई? किन साहब को मिली हुई है? ऐसे ही किन साहब को मिली हुई है? यार जाए यार, आप अपना काम करो। ये देखें जी, ये हैं सरकारी रवैये। ये देखें जी, ये गाड़ी का नंबर है GBF 691 पंजाब। रोड पे लगाई हुई है जनाब ने। अब जिन साहब को लेके आए हैं उनको अब छोड़ दिया। अब यहाँ से अब आ जाएं। अब चलें जी, हमारी कोशिश के बाद इन्हें इतना तो ख्याल आया कि रोड पे गाड़ी नहीं लगाई जा सकती। अब इनसे पूछते हैं। अब देखें माशाल्लाह, बतौर एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो अंदर गाड़ी शाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं। आ गए भाई। बॉस, किन साहब को ये गाड़ी मिली भी है? यार किसी को भी नहीं। सर ये मैं हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी भी है, हमें बता दो। ठीक है, कौन लेके आया है? यार मैं लेके आया हूँ ना। आप कैसे लेके आ सकते हैं? मैं लेके आया हूँ। आप कैसे लेके आ सकते हैं? मैं लेके आया हूँ। आप कैसे लेके आ सकते हैं? आप कौन हो? मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ है। कौन से? मैंने पेट्रोल डलवाया। आपने खुद पेट्रोल डलवाया? हाँ जी, मैंने डलवाया। मैंने अपने पैसों से कमाल डलवाया। करते हैं यार आप। ये कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? कैसी ये बात कैसे कर- चल रही है गाड़ी? यार चलने दो, क्या बात कैसे, है? क्यों चलने दें? हाँ बता। मैं अवाम हूँ। तूने डलवाया पेट्रोल? मैंने डलवाया। कहाँ से? मैं टैक्स दे रहा हूँ। टैक्स दे रहा हूँ। आप- फिर मैं क्या करूँ? कमाल करते यार हैं मैंने आप। टैक्स के पैसों से जाए यार, आप अपना काम करें। भाई इधर आए, इधर आए। समझ आई कि भाई नहीं? आप इधर आए, बात सुनिए। एक मिनट ये देखें, ये एक आम गरीब शहरी है भाई, पेट्रोल डलवाते हुए तकलीफ होती है। पेट्रोल इतना बहुत होती है भाई, बहुत होती ये सरकारी गाड़ी में पेट्रोल हमने डलवाया, किसने डलवाया? हमने डलवाया। हमने टैक्स देते डलवाया। हैं। इधर आए, इन सारों ने डलवाया। हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं ना। टैक्स इधर देते आए ना, हैं। इनको जवाब दे। क्या करेंगे इधर आप? आए, इधर आए। क्यों? आपने पेट्रोल डलवाया इस गाड़ी में? क्या- मैंने भी क्या डलवाया। करेंगे आपने भी इस गाड़ी में कमाल पेट्रोल करते हैं यार डलवाया। आप। हमने पेट्रोल डलवाया। किधर फिर रही है गाड़ी? फिर रही है। ये कितने बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर शॉपिंग करने आई भी है। हमारे से यहाँ पे पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, आप लोगों की याशी पूरी नहीं हो रही। आप गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। अब यार उसकी हिफाजत करें, हमने वो खरीद के दी हुई है गाड़ी आपको। खरीद के दियो तो ले जाओ। उसकी हिफाजत करें। लिफ्ट ले आओ, जाके ले उसकी जाओ। हिफाजत करें कमाल गाड़ी करती की। है। आप उसको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। मैं इधर ही एक आम गरीब शहरी, वो बेचारा इधर आए ना फूड पांडा से, इसलिए कह रहा हूँ उस बेचारे का सारा दिन कारोबार जो है वो पेट्रोल पे चलता है। भाई मेरी बात सुने, कितनी तकलीफ है पेट्रोल डलवाते बहुत हुए। भाई, बहुत ये गाड़ियाँ सारा दिन याशियों में इस्तेमाल हो रही हैं। भाई सरकारी खर्चे में देखो ना, हाँ। वो कह रहे हैं भाई जो मर्जी कर लो। उनको पता है, उनको फिक्र नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है, चलान भी नहीं होगा इसका। ये चाहे जितने मर्जी शहर है तो इनका चलान भी नहीं होगा। आम आदमी को कोई तो ना भाई ई चलान हो जाता है 2000 सौ मसाइल हैं जो यार। मर्जी कर ले, इसका नहीं होगा। एक और जी सरकारी डाला शॉपिंग पर आया हुआ है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और जनाब अभी अंदर नहीं बैठे हुए। इधर आए जी। ये वीडियो मैं दरख्वास्त करूंगा कि CTO साहब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये देखें, क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर का जो डाला है ये कानून से बालातर है? इसको कानून में और कवानीन में और जुर्मानों की तमाम तर चीज़ों की छूट हासिल है। एक आम शहरी अगर अपनी नंबर प्लेट छुपाए तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी है, पर्चा भी दर्ज होता है, उसको जो है जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। जनाब ने पहले तो नंबर प्लेट नहीं लगाई भी, ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की होगी ये गाड़ी, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ये गाड़ी होती तो उन्हें लिखने की ज़रूरत ना पड़ती और उनकी नंबर प्लेट लगी होती। और अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है और बगैर नंबर प्लेट के पूरे शहर में घूम रही है तो इस गाड़ी को क्या कैमरे चलान नहीं कर रहे? क्या एक आम जो नाका लगा हुआ है ट्रैफिक पुलिस एहलकारान का वो चलान नहीं कर रहे? अगर तो वो चलान नहीं कर रहे तभी ये इस तरह से नंबर प्लेट लगी हुई है। और ये देखें जनाब ने अपनी नंबर प्लेट मुकम्मल तौर पे इस सेफ्टी रॉड से छुपाई हुई है और जो पीछे नंबर प्लेट भी लगी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर और हरे रंग की नंबर प्लेट के ऊपर लगवाया हुआ है। उन्होंने कहा ज़रा साफ वाला मैं चस्का पूरा इंजॉय कर लूँ। ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, अंदर हूटर भी लगा होगा और पीछे वाली नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। पीछे लिखा हुआ है जी अप्लाइड फॉर 2024। अब ये अगर अप्लाइड फॉर 2024 भी है तो अब 2026 का तकरीबन इख्तिताम होने वाला है। अभी तक इसको नंबर प्लेट इसलिए नहीं लगवाएगी कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है और चूंकि असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर तो ये असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी है क्योंकि आगे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है, अगर ये असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी नहीं है और फिर भी आगे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है तब भी ये एक गफलत है जिसको ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट ने पकड़ना था, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। बहरहाल ये देखें, ये एक डाला खड़ा हुआ है शॉपिंग करने एक बड़े माल के बाहर आया हुआ है। अब जनाब की मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हिम्मत होगी कि वो हमारे होते हुए आके अपना डाला ये दोबारा लें और यहाँ पे आके बताएं कि क्यों उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। बहरहाल ये देखें कि ये डाला मेरा ख्याल है कि ना करके भी 1 करोड़ के करीब का होगा
और 1 करोड़ रुपए के डाले को ऊपर बत्ती लगवाने के बाद, अवामी टैक्स के पैसों से ख़रीदने के बाद, हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदने के बाद यहाँ पर मौसूफ जो हैं अपने ज़ाती नौयत के काम करने, शॉपिंग करने, पता नहीं फैमिली के साथ हैं या वैसे आए हुए हैं। और ये देखें, ये इस मुल्क का कानून है। एक मोटरसाइकिल पे अगर एक इशारा भी नहीं लगा हुआ तो उस शहरी को चलान है। अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मौजूद नहीं है तो चलान है। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट छुपाई भी है तो पर्चा है। शीशे देखें काले लगे हुए हैं, एक आम शहरी शीशे काले लगवाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। मौसूफ चूँकि सरकारी मुलाजम है, सरकारी नौकर है हमारे, तो मौसूफ ने कहा उनसे मैं सरकारी नौकर लग गया, और सरकारी नौकर लग गए तो जनाब ने सरकारी अफसर खुद को समझना शुरू कर दिया। बत्ती लगी हुई है, शीशे काले, नंबर प्लेट मौजूद नहीं, और डाला यहाँ पे खड़ा करके एक आम गरीब शहरी की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ हमसे पेट्रोल दिलवाया नहीं जा रहा, पेट्रोल दिलवाने जाएं तो वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता कि एक आम शहरी किस कदर तकलीफ से दो चार होता है। मैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी फौतगी वाले घर में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो शख्स पेट्रोल डलवाने आता है उसके चेहरे के तासुरात इस तरह से महसूस हो रहे होते हैं कि जैसे आज इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और यहाँ पे अप्लाइड फॉर 2024 का डाला लेके जिसपे नंबर प्लेट लगी नहीं हुई, अवामी टैक्स के पैसों से ख़रीदा हुआ है, जनाब शॉपिंग करने आए हुए हैं, ऊपर हूटर लगा हुआ है, बत्ती लगी भी है, और अवामी टैक्स के पैसों से इसका पेट्रोल हमेशा फुल रहता होगा। और आगे जनाब ने असिस्टेंट कमिश्नर की प्लेट लगवाई हुई है नंबर प्लेट की जगह, और उसके ऊपर सेफ्टी रॉड लगा के उसको भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ना मौसूफ को चलान होना है, ना मौसूफ से किसी ने पूछना है कि जनाब तुसी अवामी टैक्स के पैसे का की इस्तेमाल कर रहे हो, ए डाला लैके कितने फिर रहे हो, क्योंकि जनाब ने हम पे एहसान किया है, वो सरकारी नौकर भर्ती हो गए हैं। अब हमारे खड़े तो यहाँ पे नहीं आएंगे, हमें 5-7 मिनट यहाँ पे चीखते चिल्लाते भी हो गया है और मौसूफ नहीं आ रहे। क्या करें? आए इंतज़ामिया को ये दिखा दें और CTO साहब को ये दिखा दें कि ये देखें असिस्टेंट कमिश्नर नज़र आ रहा है जी कैमरे में, असिस्टेंट कमिश्नर, और आगे ये सेफ्टी रॉड लगा हुआ है और कानून से आज़ाद, जुर्मानों से आज़ाद अशराफिया का पाकिस्तान। अब मौसूफ नहीं आ रहे, क्या करें? हम बैठे हुए हैं और अवामी टैक्स के पैसों की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जहाँ पे बेआरो मददगार लवारिस खड़ी भी है, क्या करें? और मैं अभी आपको ये गाड़ी दिखा रहा था, इसके वाक़यात हालात हाजरा बता रहा था, मेरे सामने एक सरकारी ग्रैंडी जिसमें से पूरी फैमिली उतरी है और अंदर शॉपिंग करने गई है, और उन्हें पता लग गया कि जनाब अली साहब आए हुए हैं, दोबारा आज चीखेंगे, तो वो उतार के आगे को मूव कर गई। बहरहाल इसी तरह के मामला था, क्या करें? अब मुझे नहीं पता वो जनाब, मैं यहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहूँ, 5 घंटे खड़ा रहूँ, नीचे नहीं आएंगे। उन्हें पता कि क्या आगे बताएंगे कि मैं सरकारी नौकर हूँ, इसलिए नंबर प्लेट छुपाई हुई है, या इसलिए नंबर प्लेट नहीं लगवाई हुई, या इसलिए अवामी टैक्स के पैसों को इस तरह से ज़िया कर रहा हूँ, अवामी टैक्स के पैसों का डाला, अवामी टैक्स के पैसों के पेट्रोल पे यहाँ पे शॉपिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं वैले में काम करता वैले में काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? तनख्वाह कितनी है? 22,000। 22,000 रुपया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस सर गुजारा कैसे करना है, चल रहा है बस। चल रहा है। पेट्रोल बाइक रखी हुई है? जी रखी हुई। पेट्रोल डलवाते हुए तकलीफ होती है आजकल? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ, आप और मैं मिलके इस गाड़ी का पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं। इस गाड़ी पे जनाब जो है शॉपिंग करने आए हैं, ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है। सर मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैंने आपका चैनल भी फॉलो किया हुआ बहुत है, शुक्रिया। तो ये चीज़ मुझे भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि ये हम लोग ही फॉलो कर रहे हैं इस हम चीज़ लोग को। इसको अफोर्ड कर रहे हैं जी। हम लोग अपने पेट्रोल बर्दाश्त करें ना करें, इनके बर्दाश्त करने पड़ने हैं। सर 22,000 तनख्वाह है और आना मैंने कान्हे से होता है, कान्हा किधर है और मैं किधर हूँ, बल्टी में। MM आलम पे जी। और आप हिसाब लगाएं कि मेरा तकरीबन 300 रुपये का पेट्रोल डेली का लगता है, 22,000 में 9,000 का पेट्रोल, और पीछे क्या बचता है? बाकी आपका 13,000 रुपये बचता है जी। उसमें से फिर आपने इसको भी पेट्रोल डलवा के देना है, पेट्रोल इस गाड़ी को खरीद के भी देना, मेंटेनेंस भी आपके जिम्मे है। जी जी। और अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की प्लेट वाला डाला, जो भी जनाब आए अंदर से बाहर नहीं आएंगे, उन्हें पता है जनाब बाहर खड़े हुए हैं। जी सर। आगे क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे? बहरहाल क्या करें यार, सीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। एक आम गरीब शहरी और एक इशराफिया की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है कि ये बंदा 22,000 रुपया कमा के 9,000 रुपया अपने पेट्रोल पे लगा रहा है, फिर भी साथ इनकी अय्याशियाँ, इनके पेट्रोल के टैंक जो है बर्दाश्त कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से? थोड़ा और नीचे कर लेते हैं।
हम भी इसकी एसी की बर्दाश्त कर लें क्योंकि इसका पेट्रोल तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। सरकारी डाला है, सरकारी डाला है। अच्छा, आप सरकारी डाला लेके तकरीबन 1 किलोमीटर तक वन वे गए हैं रिवर्स। मैंने यहाँ था तो हाँ, उसने बोला है ये गेट वाले ने हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते प्लीज। उधर से एंट्री करवानी है तो उधर आप से ऊपर से यू टर्न करके आते ना, आप इसको रिवर्स लेके ये गए, इधर खड़ा था सारी मैं। ट्रैफिक जो है वो सर 1 मिनट लगा है मैंने मैं देख रहा था जी सर। मैं आपको यहीं पे देख रहा था जिस वक्त आप ये रिवर्स लेके जा रहे थे ना, मैं देख रहा था। जी सर। मैंने कहा सरकारी डाला है, नहीं नहीं अफसरान सर, दा डाला है तो कर सकते ना ना क्यों ये कर कौन से सकते? डिपार्टमेंट की गाड़ी है? कानून क्या कानून है, कानून ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? जी कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर साहब की है। जी सर। अच्छा, एक चीज तो है कि हमारे टैक्स के पैसों से जो गाड़ियां खरीद के जो अंदर एसी लगा हुआ है, इतना चिल हवा, ये नीचे करें जरा, गर्मी है बाहर बहुत ज्यादा, मैं जरा इसको एसी एंजॉय कर लूं। हम इसके पेट्रोल को भी बर्दाश्त कर रहे हैं सर 1 मिनट हुआ भी मुझे और मुझे तो ले लेने दें, मैं तो थोड़ी सी इसकी हवा ले लूं, शीशा जरा नीचे कर ले, मैं तो इसको जरा आपने बंदी कर दी, आया हूँ सर, मैंने आपने बंदी कर दी। और सर मैं कह रहा हूँ मैं इसका पेट्रोल बर्दाश्त कर रहा हूँ तो थोड़ी हवा भी बर्दाश्त कर लूँ। नहीं सर, क्यों क्यों? शॉपिंग पे आए मैं? नहीं सर। कहाँ पे आए मैं? इधर ही आया, माल पे आया हूँ जी। मैम को लेने आया हूँ। मैम एडिशनल जी उनको लेने आया हूँ। नहीं, आपने ओहदा बताया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जी ये मैम है जी। अच्छा, मैम खुद सरकारी जी जो है मुलाजिम है। यहाँ पे तो ये बड़े से ब्रांड के बाहर आप खड़े में, जी सर। और मैं देख रहा था एक सरकारी डाला जो तमाम ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाते हुए सर नहीं वन वे जा रहा है, सर नहीं गया पूरी ट्रैफिक की रवानी को बर्बाद किया हुआ है। एक मिनट और मकसद ये था कि इस ब्रांड के सामने आपने आके लगानी है, तो इसका मतलब आप शॉपिंग करने आए हैं। सर जी यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ी पे थी, मैं थोड़ा सा पीछे लेके गया आप हूँ सरकारी और मुलाजिम है, इधर सरकारी ड्राइवर है इनके साथ? जी। सरकारी ड्राइवर है। जी यहाँ पे जो मैम आई हुई है जी सर। वो अवामी खिदमत पे आई हुई है? जी अवामी खिदमत पे आई हुई है, सरकारी काम पे आई हुई है, या वो अपनी कोई शॉपिंग वॉपिंग करने आई हुई है? सर आप हुक्म करें आप। सर मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, सर, मुझे तो हमसे नहीं पेट्रोल नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, मैं- इतना बड़ा सरकारी डाला जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक बड़े ब्रांड के बाहर खड़ा, तो मुझे तकलीफ होगी। मेरे से पेट्रोल नहीं बर्दाश्त हो रहा, जी मेरे से पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, उस टैक्स के पैसों से ये गाड़ी खरीदी भी है, उसमें पेट्रोल डलवाया हुआ है, जी सर। तो मैं पूछ तो सकता हूँ कि यार इतना बड़ा डाला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मैं करूँ, मुझे पर्चा हो जाएगा। सर मैंने देखा है, ओ सर मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने देखा। वो गेट लगा, 1 मिनट छोटे, आप इधर से रिवर्स जा नहीं सकते। ये सर 1 मिनट लगा, ये जिस तरह ये issue खतून- बना रहे हैं सर, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और वो गेट है सामने। आधा किलोमीटर होगा सर आधा किलोमीटर नहीं बनता, 100 मीटर भी नहीं आप बनता, जा सकते हैं 50 वन वे? मीटर भी नहीं बनता सर। आप वन वे जा सकते हैं? ओ सर नहीं, आप यू टर्न लेके आए सर आप यू टर्न लेके आए, आपने सारी एमएम आलम की वो ट्रैफिक जो है वो ओ सर किधर रवानगी की है बर्बाद सर, की हुई थी। सर मैं मैं तो उसी वक्त देख के आया। ओ सर मैं दूसरा भी गेट शॉपिंग के करने आए, किधर आए मैं? मुझे नहीं पता सर, यहाँ पे कोई सरकारी काम पे आए मैं? मुझे नहीं पता सर। आप एक बड़े ब्रांड के बाहर खड़े हुए हैं ना, मैं मुझे पूछ तो नहीं लूँ। पता। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम भी जाए हेलमेट लगा के भी तो फिर भी चलान किया जाता है 2000 का, ठीक है। अच्छा। हम गरीब आवाम नहीं है, हमसे भी सवाल ये पूछा जाए ना कि आप लोगों का चलान बेफजूल क्यों होता है। यार आप सरकारी मुलाजिम है, नहीं तो ये जवाब है, ये सरकारी मुलाजमों के लिए सहूलत है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके लिए आज़ादी है। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि हम कौमी नहीं है, इस वजह से हमें कहा जाता है कि भाई आपके पास हेलमेट भी हो और नंबर प्लेट भी लगी हो फिर भी चलान किया जाएगा। पेट्रोल बाइक रखी है आपने? यस, पेट्रोल डलवाते हुए तकलीफ महसूस होती है? ऐसा ही होता है। चलान आ जाते हैं उस पे, वो कहा जाता है कि भैया आपने इशारा तोड़ा, उसके चलान आ रहे, हेलमेट नहीं उसके चलान आते हैं। देखें, लेकिन आप मैं अपना पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे, लेकिन इस गाड़ी का पेट्रोल हमने जो है वो बर्दाश्त भी अपने करना पैसों से है। दिया हुआ है। एक मिनट गाड़ी में अंदर थोड़े सा हाथ करें, ठंडा है। अभी इन्होंने मेरे कहने पे गाड़ी बंद की है, मजा आ रहा है ना, मतलब हमारे टैक्स के पैसों का है। ऐसा ही हमारे टैक्स के पैसों से सारे सवाल जवाब हो रहे हैं और हमसे ही किया जाता है कि भैया आपके पास हेलमेट नहीं है, चलान है आपका। हम आवाम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पैसों से सारी चीजें हो रही हैं और हमसे भी सवाल आपको एक अजीब बात बताऊं, आप तो मेरी तरह एक मतलब कि एक आम शहरी हैं, लेकिन हम तो शराफिया का बता रहे हैं। वो बीबी यहाँ पे खुद नहीं है ना, और मेरे खड़े हुए बीबी आएंगी भी नहीं। वो नहीं है, हैं? मतलब वो नहीं है आप इधर, आएंगी भी नहीं। वो उनको पता है। आप अकेले आए हुए हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ यार। आप अभी अकेले हैं, मैं बीबी साथ है? मैं बीबी के साथ आया हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं ड्राइवर हूँ यार। आप तो ड्राइवर हैं, मुझे लोग ये बता रहे थे कि देखें यार ये सरकारी गाड़ी इस तरह से। बहरहाल ये मामलात हैं, मेरा इससे क्या झगड़ा, लेकिन बहरहाल ये है कि इन्होंने अब ये जो आ रही थी हल्की सी ठंडी हवा वो भी बंद कर दी हमें देख के। मैंने कहा चलो हम टैक्स बर्दाश्त कर रहे हैं, ज़रा हवा भी, ज़रा अपने टैक्स के पैसों की हवा तो बर्दाश्त करें। तो ये पसीनो पसीनी हुआ था। बहरहाल अच्छा है, अंदर बिल्कुल अच्छा एटमोसफेयर है, इसी वाला माहौल है, और हम लोग इनके जो है वो तमाम तर अयाशियाँ और अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। और बतौर शहरी मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इनको ना तो कोई पंजाब पुलिस का एहलकार किसी नाके पे रोकेगा कि आपके शीशे जो हैं, शीशे वैसे इनके काले नहीं हैं, इन्होंने वो अगला काला किया हुआ है, ये भी, इस पर भी पाबंदी है।
ना इन्हें इस पे रोका जाएगा, ना इन्हें जो है वन वे की खिलाफवर्जी पे रोका जाएगा, ना इनसे कोई ये पूछेगा कि आप अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी इतनी बड़ी लेके उसमें अवामी टैक्स के पैसों का पेट्रोल डलवा के कहाँ शॉपिंग पे निकले हुए हैं। यहाँ पे MM आलम पे इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो भी लोग आते हैं वो शॉपिंग के लिए आए होते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे जी? सर आपसे ये अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ियाँ शॉपिंग करने आई हुई हैं, कोई इस हवाले से अगर आप कुछ। पहली बात तो ये है सर कि पेट्रोल वाकई बहुत महंगा है। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि कितने का डलवाएं और कहाँ तक जाना है। आपके बकौल देख रही है सारी अवाम जिन्होंने गाड़ी चलाई है, जैसे भी घुमाई है, अंदर ठंडक है, इन लोगों को सुकून है। और ये देखें आए भी शॉपिंग करने हुए हैं ना। हाँ, ये तो अवामी खिदमत के लिए गाड़ी दी गई थी कि चले यार अवाम की खिदमत मैं तो ये भी नहीं पता कि पेट्रोल 350 का डल भी रहा है कि नहीं। पंप वाले भी इतना करते हैं। बहरहाल हम तो एक अरसा दराज से चीखते रहे और चीखते रहेंगे और इन्हें शर्म दिलवाने की कोशिश करते रहेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब SAJ 285 ये डाला है। ये डाला भी अवामी टैक्स के पैसों से ख़रीद कर अवामी टैक्स के पैसों का पेट्रोल डलवा के शॉपिंग पर आए हुए हैं, साथ एक सरकारी ड्राइवर दिया हुआ है और सारा दिन ये हमें देखते होंगे कीड़े मकोड़े गरीब लोग। लेकिन यही गरीब लोग आपकी इन अयाशियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। खुदा का वास्ता कुछ खुदा का खौफ कर लें। एक आम शहरी के लिए पेट्रोल बहुत महंगा है। आपको इस चीज़ का एहसास तब होगा जब आपको इस तरह की गाड़ी खुद खरीद के इसका पेट्रोल का टैंक खुद भरवाना पड़ेगा अपने पैसों से। आप लोगों को क्या लगे, आप लोगों ने जाना है वो आपका जो कोटा लगा हुआ है वो 100 लीटर हो, वो 300 लीटर हो, आपने जाना आपको पेट्रोल मिल जाना। आपको क्या पता पेट्रोल खरीदते हुए एक आम शहरी किस तकलीफ से गुजरता है, उसकी क्या जज्बात, उसके क्या एहसास होते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।